Hello everyone, once again most welcome in this YouTube channel। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 जिसका राइटर है कमला दास। कमला दास वाज बोर्न इन मालाबार केरला। कमला दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो मालाबार केरला में हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट। और फॉरमोस्ट कहने का मतलब बेस्ट या इंडिया की एक बेस्ट पोइट मानी जाती है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैटिलिटी एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और इसके जो पोएम है वो जाना जाता है किस चीज़ के लिए? ओरिजिनलिटी के लिए। मीन्स कि इसके पोएम में आपको ओरिजिनलिटी दिखने को मिलेगा, सारा चीज़ रियल प्रतीत होगा, वास्तविक महसूस होगा। वर्सैटिलिटी कहने का मतलब कि आप विभिन्न विभिन्न विषयों पर लिखती है। एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुटी। और कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की है, प्रकाशित की है। और जो वो मलयालम में पब्लिश की है वो किस नाम से पब्लिश की है? माधवी कुटी नाम से। इसका अंडर नेम माधवी कुटी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज Padmavati, The Harlot and Others Story, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer। और वह कैसी राइटर है? एक सेंसिटिव राइटर है, मीन्स काफ़ी संवेदनशील है। मीन्स जब आप उसके पोएम को पढ़िएगा तो आपके दिल को छू जाएगा, कुछ वैसा वो लिखती है। She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship। और वह अपने पोएम में ह्यूमन रिलेशनशिप को दर्शाती इन लिटिल इडियम। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। और अभी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माई मदर एट 66 या उसी का एक एग्जाम्पल है। बिफोर यू रीड, अब देखते हैं बिफोर यू रीड क्या है। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, या उम्र का बढ़ना जो है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मीन्स कि एक दिन हम सभी को बूढ़ा होना है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा यहाँ पे बताने का प्रयास कर रही है कौन? कमला दास। हैव यू एवर थॉट What our elderly parents expect from us? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या आशा करते हैं? अब आते हैं पोएम में। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात कही जा रही है कि राइटर जो है कमला दास वो ड्राइविंग कर रही है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम होम टू कोचिंग। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तभी वह देखती है कि उसकी माँ भी बगल में है। डोज, वो क्या कर रही है? डोज कर रही है। डोज कहने का मतलब लाइटली स्लीपिंग, मीन्स झपकी लेना। ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉफ्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। और उसका माउथ जो है खुला हुआ है, ओपन माउथ। माउथ कैसा है? माउथ खुला हुआ है, वह झपकी ले रही है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स कहने का मतलब डेड बॉडी, लाश। और उसका फेस का कंपैरिजन किया जा रहा है कॉप से। तो यहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस हो जाएगा सिंपली, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं लाइक या एज से तो वहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस हो जाएगा सिंपली। तो इसलिए यहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस हो जाएगा सिंपली। ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। और वो काफी पेन महसूस करती है, काफी दर्द महसूस करती है। दैट सी वॉज एन ओल्ड एंड सी लुक्ड। और वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितना कि वह दिख रही है। और कितना दिख रही है, जैसा कि आपको इस पोएम के नाम से ही अनुभव हो रहा होगा, मालूम पड़ रहा होगा कि इस पोएम का नाम है माई मदर एट 66। तो उसकी माँ अब 66 ईयर की हो चुकी है। दैट शी वॉज एन ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन तुरंत ही वह अपने थॉट को, अपने विचार को, अपने टेंशन को दूर करने के लिए वो बाहर की ओर देखती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और क्या देखती है कि यंग ट्री जो है स्प्रिंटिंग कर रही है। स्प्रिंटिंग कहने का मतलब होता है रनिंग, मीन्स दौड़ना। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पेड़ भला कैसे दौड़ रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि आप भी ऐसा अनुभव किए होंगे कि जब आप कार से कहीं जा रहे होते हैं और बाहर की ओर देखते हैं तो आपको लगेगा कि पेड़ पीछे की ओर रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि इस पेड़ में मानव का गुण डाल दिया जा रहा है। और जब हम लोग किसी पे मानव का गुण को डाल देते हैं, मीन्स मानवीकरण कर देते हैं, तो उसे पर्सोनिफाई कहना कहते हैं। और इसलिए यहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स।
और बच्चे लोग घर के बाहर निकल के उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और इसी के साथ वे लोग कहाँ पहुँच गए, एयरपोर्ट पहुँच गए। और वहाँ पे क्या हो रहा है, तो इन लोगों का सिक्योरिटी चेक हो रहा है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और वह कुछ यार्ड्स की दूरी पे खड़ी है। कौन, कमला दास राइटर। किससे, तो अपनी माँ से। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, और वह फिर से अपनी माँ को देखती है। वेन पेल, उसका फेस कैसा है, पूरा पीला पड़ गया है, कलरलेस हो गया है। चूंकि यह काफी बूढ़ी भी हो चुकी है, शायद इसलिए भी इसका फेस पीला पड़ गया। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ऑल, और अब इसका फेस का कंपैरिजन किया जा रहा है लेट विंटर्स मून से। मून जो है वो इंडिकेट करता है शेड को, उदासी को। तो यहाँ पे फिर आपका पोएटिक डिवाइस हो जाएगा सिमली, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि जब लाइक या एज से किसी चीज का कंपैरिजन किया जाता है तो पोएटिक डिवाइस आपका हो जाता है सिमली। और यहाँ पे लेट विंटर मून से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस हो जाएगा सिमली। दैट ऑल फैमिलियर एट माई चाइल्डहुड फियर, और इसी के साथ उसका चाइल्डहुड फियर वापस आ जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब बच्चे रहते हैं, हम लोग जब बच्चे होते हैं तो हम लोगों को अपने पेरेंट्स को खोने का बहुत डर होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अपने अनुभवों को शेयर कर रही है कमला दास। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन वो अपने माँ को आश्वासन देती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं अम्मा, हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इसी तरह वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल करते करते अपने माँ से विदा लेती है। आई होप कि आपको यह पोएम समझ में आया होगा। एज सुन एज पॉसिबल मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।